नमस्कार बच्चों। आप सबको बातें करना बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन बातें करते करते वाक्यों के बीच में कभी कभी हम थोड़ा रुकते हैं, कभी कभी हम अधिक रुकते हैं। क्योंकि जब हम बिना रुके बोलते जाते हैं तो हमारे बड़े हमें टोकते हैं। क्या बोलते हैं? विराम दो। विराम दो अर्थात बात करते करते समय थोड़ा रुको। रुकने से क्या होता है? रुकने से आपकी बात में एक लय बनती है, नहीं तो ऐसे लगेगा कि तेज गति से रेलगाड़ी चलते ही जा रही है और बात प्रभावशाली नहीं होगी। अपनी बातों को प्रभावशाली बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं विराम का, और भाषा के लिखित रूप में जिन चिन्हों से हम बताते हैं कि विराम कैसे देना है, उन चिन्हों को बोलते हैं विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना अथवा ठहरना। वाक्य के बीच में और अंत में विराम प्रकट करने के लिए कुछ निर्धारित चिन्ह हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। आइए इन विराम चिन्हों के बारे में समझें और ये भी देखें कि अंग्रेजी भाषा में इन विराम चिन्हों को क्या कहा जाता है। विराम चिन्ह पूर्ण विराम, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में फुल स्टॉप कहते हैं। अल्प विराम अर्थात कॉमा। अर्ध विराम अर्थात सेमीकोलन। प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात क्वेश्चन मार्क। विस्मय आदि बोधक चिन्ह अर्थात एक्सक्लेमेशन मार्क। उद्धरण चिन्ह अर्थात इन्वर्टेड कॉमास। योजक चिन्ह अर्थात हाइफन। कोष्टक अर्थात ब्रैकेट। लाघव चिन्ह अर्थात एब्रिविएशन का साइन। त्रुटिपूर्ण या हास्यास्पद अर्थात साइन ऑफ लेफ्ट वर्ड। विवरण चिन्ह अर्थात साइन ऑफ डिटेल। आइए इन चिन्हों का प्रयोग एक एक करके समझते हैं। विराम चिन्ह वाक्यों में बीच में थोड़ी देर के लिए रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, अर्ध विराम, विस्मय आदि बोधक, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह और लाघव चिन्ह। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जब वाक्य पूरा होता है तब इसका प्रयोग करते हैं, जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, वह खाना खाता है। अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ा विराम। वाक्य बोलते समय जब हम थोड़ा रुकते हैं तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्रिय रंग लाल, नीला, पीला और हरा है। पिताजी बाजार से सेब, केले, संतरे व अंगूर लाए। अर्ध विराम। एक बड़े वाक्य में एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे गांधी जी राष्ट्रपिता नहीं थे, विश्व पुरुष भी थे। विस्मय आदि बोधक। मनुष्य के मन में अनेक भाव उठते हैं, जैसे खुशी, भय, दुख, घृणा, आश्चर्य आदि। इस प्रकार के सभी भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय आदि सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाह, हम ये मैच भी जीत गए। छी, यहाँ कितनी गंदगी है। हाय, अब मैं क्या करूं। योजक चिन्ह। तुलना करने वाले शब्दों या शब्द युग्मों के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे रात दिन, लड़का लड़की, माता पिता। उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो, अज्ञान का अंधकार दूर करो। लाघव चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे डॉक्टर, प्रश्न, विशेषण, उत्तर। तो बच्चों, यह थे हमारे लिखते समय प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह। अब अपनी पुस्तक में दिए हुए अभ्यास के द्वारा इनका अभ्यास करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।